It's part C, question of real analysis from second shift नेट 2020। रियल एनालिसिस का क्वेश्चन है भाई, देखते हैं क्या है। लेट सी नोट आर बी द स्पेस ऑफ ऑल कंटिन्यूअस फंक्शन ऑन आर सच दैट लिमिट ऑफ एफ एक्स एज एक्स टेंड्स टू प्लस इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी इज इक्वल टू 0। मतलब क्या गिवन है अपना, सी नोट आर इज डिफाइन एज एफ आर फंक्शन फ्रॉम आर टू आर। कैसे फंक्शन है? कंटिन्यूअस फंक्शन है फुल आर के ऊपर, और साथ में लिमिट क्या दे रखी, लिमिट एफ ऑफ एक्स एज एक्स टेंस टू प्लस इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी। प्लस इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी दोनों पे लिमिट क्या, 0। ठीक है ना। तो इसका मतलब फंक्शन पक्का बाउंडेड होंगे, क्योंकि जब आपकी प्लस इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी दोनों पे लिमिट फाइनाइट आ गई तो फंक्शन, और बीच में कंटिन्यूअस है तो फंक्शन विल बी बाउंडेड। ठीक है, ऑल फंक्शन ऑफ सी नोट आर बाउंडेड फंक्शन। ओके, नाउ आगे क्या दे रखा, लेट सी नोट आर बी इक्विप्ड विद नॉर्म, द नॉर्म ऑफ यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस। यहाँ पर आना चाहिए यूनिफॉर्म नॉर्म। मतलब आप क्या कर दिया, सी नोट के ऊपर नॉर्म, एक नॉर्म डिफाइन कर दिया जो कि कैसा नॉर्म है, यूनिफॉर्म नॉर्म। यूनिफॉर्म नॉर्म कैसे डिफाइन होता है अपना, सूप नॉर्म को बोलते हैं यूनिफॉर्म, सूप ऑफ मोड ऑफ एफ एक्स बिलोंग्स टू आर। और सुप्रीम इसका एग्जिस्ट करेगा, क्योंकि मैंने पहले बताया सी नोट आर के अंदर कैसे फंक्शन है, बाउंडेड फंक्शन तो है ही। ठीक है, ओके। आगे कहता है लेट एफ एन, आपके पास सीक्वेंस ऑफ फंक्शन ले ली, बी ए सीक्वेंस इन सी नोट आर। ठीक है, और एक फंक्शन ले लिया वो भी किसके अंदर, सी नोट आर के अंदर। देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट, करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। सीक्वेंस की सिंपल यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस के बारे में पूछ रहा है और अपना नॉर्म के साथ रिलेशन पूछ रहा है, सारों में यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस के बारे में पूछ रहा है। तो हम ये जानते हैं, अगर आपके पास कोई सीक्वेंस ऑफ फंक्शन है वो एफ के ऊपर यूनिफॉर्मली कन्वर्ज कब करती है, इफ़ एंड ओनली सूप ऑफ मोड ऑफ एफ एन एक्स माइनस एफ ओवर एक्स, दैट जो भी अपना डोमेन है ये क्या कर जाए, 0 को टेंड कर जाए एज एन टेंड टू इन्फिनिटी। और इसी को नॉर्म की सेंस में कैसे कहेंगे, नॉर्म सूप क्या है, नॉर्म लेना है, दिस इज नॉर्म ऑफ एफ एन एक्स या एफ एन माइनस एफ दिस टेंड टू 0 एज एन टेंड टू इन्फिनिटी। तो हमारे पास क्या आ गया कि अपना यूनिफॉर्म कन्वर्ज करना, ठीक है ना, एफ एन एफ को यूनिफॉर्म कन्वर्ज करेगी इफ एंड ओनली दोनों के डिफरेंस का नॉर्म क्या कर जाए, 0 को टेंड कर जाए। ठीक है, नाउ कम टू ऑप्शंस। कि अगर आपके पास पहले ऑप्शन देखा, एफ एन एफ को यूनिफॉर्मली कन्वर्ज कर रहा है किस पे, पूरे आर के ऊपर नहीं, कॉम्पैक्ट सेट्स के ऊपर, सिर्फ कि आप कोई भी कॉम्पैक्ट सेट ले लो उसके ऊपर यूनिफॉर्मली कन्वर्ज कर रहा है, तो क्या उसका नॉर्म 0 टेंड करेगा। लेकिन नॉर्म तो फुल आर के ऊपर लेते हैं हम, ये तो हम जानते हैं ना कि अगर कोई सीक्वेंस ऑफ फंक्शन कॉम्पैक्ट या बाउंडेड सेट के ऊपर यूनिफॉर्मली कन्वर्ज कर जाए तो कोई ज़रूरी नहीं फुल आर के ऊपर भी कन्वर्ज करे। एग्जांपल के तौर पे x बाई एन ले लेते हैं, ठीक है, ये 0 को टेंड करती पॉइंट वाइज। लेकिन आप कोई भी बाउंडेड सेट लेंगे उसके ऊपर ये यूनिफॉर्मली कन्वर्ज कर देती हैं, लेकिन आर के ऊपर ये यूनिफॉर्मली कन्वर्ज नहीं करती, बिकॉज यू कैन पुट x इज इक्वल टू एन, इन दैट केस सूप विल टेंड टू 1। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं ना कि भाई सिर्फ कॉम्पैक्ट सेट पे यूनिफॉर्म कन्वर्ज है, तो उससे हम ये नहीं कह सकते कि फुल आर के ऊपर भी यूनिफॉर्म कन्वर्ज कर सकता है। सो दिस इज रॉन्ग स्टेटमेंट। ठीक है, सेकेंड ऑप्शन में कह दिया कि नॉर्म ऑफ एफ एन माइनस एफ टेंड टू 0। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि एफ एन इज यूनिफॉर्मली कन्वर्ज टू एफ ऑन आर, यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट। देन एफ एन कन्वर्जेस टू एफ यूनिफॉर्मली ऑन कॉम्पैक्ट सेट। जाहिर सी बात है, जब पूरे आर के ऊपर ये यूनिफॉर्मली कन्वर्ज कर गया तो कॉम्पैक्ट सेट के ऊपर भी या हर सब सेट के ऊपर भी क्या कर जाएगा, यूनिफॉर्मली कन्वर्ज कर जाएगा। सो दिस इज करेक्ट वन। ठीक है, थर्ड ऑप्शन में आते हैं, एफ एन कन्वर्जेस टू एफ यूनिफॉर्मली ऑन कॉम्पैक्ट सेट इफ एंड ओनली इफ दिस नॉर्म टेंड टू 0। तो हमने पहले देख लिया, ये तो एक तरफा होता है कि अगर ये नॉर्म 0 टेंड कर गया तो कॉम्पैक्ट सेट पे होगा, लेकिन कॉम्पैक्ट सेट है तो ये वाला कोई ज़रूरी नहीं है। वाई ऑप्शन नंबर 1। सो दिस इज रॉन्ग स्टेटमेंट।
इफ़ एंड ओनली इफ होता तो पहले दोनों ऑप्शन भी ठीक हो जाते। थर्ड ऑप्शन कहता है नाइदर ऑफ द टू स्टेटमेंट एफ एन कन्वर्जेज टू एफ यूनिफॉर्मली ऑन कॉम्पैक्ट सेट एंड नॉर्म टेंड टू जीरो इम्प्लाई द अदर, मतलब इन दोनों के बीच में कोई रिलेशन नहीं है। लेकिन सेकंड ऑप्शन में तो हमने रिलेशन बनाया है कि अगर नॉर्म जीरो टेंड कर गया तो यूनिफॉर्मली होता है, तो ये तो स्टेटमेंट गलत होगी। ये कहता है कोई भी रिलेशन नहीं है, सेकंड ऑप्शन में हमने रिलेशन बनाया। सो ओनली ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट वन। ओके, थैंक यू।